दुनिया कहती है कि शरीफ बनो, लेकिन ये दुनिया खुद इतनी जालिम है कि आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझकर निगल जाती है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले चेतावनी दी थी कि अगर तुम बहुत सीधे और सरल बनकर रहोगे तो तुम्हारा हाल उस सीधे पेड़ की तरह होगा जिसे लकड़हारा सबसे पहले काटता है। लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, वे बस ये देखते हैं कि आप उनके किस काम आ सकते हो। जिस दिन आपका फायदा खत्म, उस दिन उनकी हमदर्दी खत्म। इसलिए आज मैं तुम्हें वो बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें अपने सीने में दफन कर लेना, क्योंकि अगर ये राज बाहर निकले तो तुम्हारी बर्बादी का जश्न पूरा मोहल्ला मनाएगा। सबसे पहले ये जान लो कि जो लोग तुम्हारे बहुत करीब होने का नाटक करते हैं, अक्सर वही सबसे पहले पीठ में छुरा घोंपते हैं। अपने पुरानी गलतियों और अपने काले अतीत का जिक्र कभी किसी के सामने मत करना। हम अक्सर भावुक होकर अपना दुखड़ा दूसरों को सुना देते हैं। हमें लगता है कि हमारा बोझ हल्का होगा, लेकिन असल में हम सामने वाले को वो नक्शा दे रहे होते हैं कि हमें अगली बार चोट कहाँ पहुंचानी है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का राज बताने वाला उसका दोस्त होता है, जो कल दुश्मन बन सकता है। इसलिए मर जाना, मिट जाना, लेकिन अपनी पुरानी हार और अपने पुराने जख्मों की कहानी किसी को मत सुनाना। लोग तुम्हारे घावों पर मरहम नहीं, नमक लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है वो है तुम्हारी कमाई और तुम्हारी जेब का असली हाल। अगर तुम बहुत अमीर हो और ये बात सबको पता है, तो तुम्हारे चारों तरफ चापलूसों की फौज जमा हो जाएगी, जो तुम्हारी कामयाबी को दीमक की तरह चाट जाएगी। और अगर तुम गरीब हो और तुमने अपनी लाचारी का ढिंढोरा पीटा, तो ये दुनिया तुम्हें कीड़ा समझेगी। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई तुम्हें कंधा नहीं देगा। लोग सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, डूबते हुए को तो सब पत्थर मारते हैं। अपनी गरीबी और अपनी लाचारी को अपने अंदर एक आग की तरह जलाए रखो, उसे शब्द मत दो। जब तक तुम सफल ना हो जाओ, तब तक अपनी मेहनत को पर्दे के पीछे रखो। दुनिया को सिर्फ तुम्हारा सिंहासन दिखना चाहिए, उसके पीछे का संघर्ष नहीं। तीसरी और सबसे कड़वी बात, अपने परिवार की दरारें और अपने घर के झगड़े कभी चौखट के बाहर मत ले जाना। जिस घर की बातें बाहर जाती हैं, उस घर की इज्जत कौड़ियों के दाम बिक जाती है। चाणक्य कहते हैं कि घर की बुराई बाहर करने वाला इंसान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। लोग तुम्हारे घर की आग बुझाने नहीं आएंगे, बल्कि उसी आग में अपनी रोटियां सेकेंगे। तुम्हारे भाई से तुम्हारी अनबन है, तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा झगड़ा है या पिता से मनमुटाव, इसे घर की चार दीवारी के अंदर ही सुलझा लो। बाहर निकलते ही चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट रखो कि दुश्मन भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर इसके घर में इतना सुकून कैसे है। चौथी बात, अपनी अगली चाल और अपनी बड़ी योजनाओं का जिक्र कभी मत करना। जो इंसान पहले ही अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है या सबको अपनी प्लानिंग बता देता है, वो अक्सर हार का मुंह देखता है। नजर सिर्फ बुरी नहीं होती, नजर टोक भी होती है। तुम्हारी प्रगति को देखकर तुम्हारे अपनों के मन में भी ईर्ष्या का बीज पैदा हो सकता है। चाणक्य की नीति कहती है कि रणनीति तब तक गुप्त रहनी चाहिए जब तक कि परिणाम सामने ना आ जाए। जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो तो तुम्हारी सफलता शोर मचाती है, लेकिन जब तुम पहले ही शोर मचा देते हो तो तुम्हारी मेहनत पर दुनिया की नजरें पत्थर की तरह गिरती हैं। अपनी भूख को गुप्त रखो, अपनी चाल को गुप्त रखो, और जब वार करो तो ऐसा करो कि सामने वाले को संभलने का मौका तक ना मिले। पांचवी बात, कभी अपनी कमजोरी का तमाशा मत बनाना। अगर तुम्हें किसी बात से डर लगता है या तुम्हारी कोई ऐसी कमजोरी है जो तुम्हें तोड़ सकती है, तो उसे अपनी आत्मा तक ही सीमित रखो। ये दुनिया भेड़ियों का झुंड है, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि शेर घायल है, वो सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। जो इंसान अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर छिपाना जानता है, वही असली योद्धा है। दुनिया को वो दिखाओ जो तुम उन्हें दिखाना चाहते हो, वो नहीं जो तुम असल में हो। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी हार को भी अपनी अगली जीत की तैयारी समझता है और उसका जिक्र किसी से नहीं करता। याद रखो, ये जिंदगी कोई फिल्म नहीं है जहां अंत में सब अच्छा होगा। यहां तुम्हें खुद को हर पल बचाना होगा। अपनी इज्जत, अपनी गरिमा और अपने राज की रक्षा करना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। लोग बदलेंगे, मौसम बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनी रहेगी। आज से ही अपनी जुबान पर लगाम लगाओ और अपने दिमाग को एक किले की तरह बना लो, जहां किसी को अंदर आने की इजाजत ना हो। जब तुम खुद को पूरी तरह गुप्त रखना सीख जाओगे, तब तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। चाणक्य के ये शब्द पत्थर की लकीर हैं। इन्हें जिसने मान लिया वो राजा बनेगा, और जिसने ठुकरा दिया वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब तय तुम्हें करना है कि तुम्हें दुनिया के सामने झुकना है या दुनिया को अपने सामने झुकाना है। इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वो हर किसी को अपना हमदर्द समझ लेता है। हम भूल जाते हैं कि ये कलयुग है
और यहाँ चेहरे के पीछे कई चेहरे छिपे होते हैं। आचार्य चाणक्य ने कड़वे शब्दों में कहा था कि जिस इंसान का मन उसके वश में नहीं, उसकी जुबान ही उसकी कब्र खोदती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, अगर तुम चाहते हो कि दुश्मन तुम्हारे नाम से थर थर कांपें, तो तुम्हें अपनी आत्मा के दरवाजों पर ताला लगाना होगा। दुनिया सिर्फ शक्ति की पूजा करती है, और शक्ति तब पैदा होती है जब तुम अंदर से रहस्यमयी होते हो। जो इंसान पूरी तरह खुल जाता है, वो उस खुली किताब की तरह है जिसे पढ़कर लोग रद्दी के भाव फेंक देते हैं। अपनी कीमत बढ़ाना सीखो, और वो कीमत तभी बढ़ेगी जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होगे। अपनी सफलताओं का बखान करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी जीत दूसरों के लिए जलन का कारण बनती है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी उपलब्धि को विनम्रता की चादर में लपेट कर रखो। जब तुम अपनी बड़ाई खुद करते हो, तो तुम अपनी बुद्धिमानी को खो देते हो। लोग तुम्हारे सामने तालियां बजाएंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें नीचे गिराने के जाल बुनेंगे। असली खिलाड़ी वो है जो जीतता तो बड़े स्तर पर है, लेकिन उसका शोर कहीं सुनाई नहीं देता। खामोशी की एक अपनी गूंज होती है, और जो इसे समझ गया वो आधी जंग तो वैसे ही जीत गया। अपने अहंकार को काबू में रखो, क्योंकि चढ़ता सूरज भी जब ढलने लगता है तो उसकी रोशनी मध्यम पड़ जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे आंसू देखकर दुनिया पिघल जाएगी? कभी नहीं। ये दुनिया सिर्फ लहू देखती है, दर्द नहीं। अगर तुम टूट चुके हो, अगर तुम हार चुके हो, तो अपने कमरे का दरवाजा बंद करो और तब तक बाहर मत निकलो जब तक तुम फिर से लड़ने के लायक ना हो जाओ। अपनी बेबसी को कभी अपनी पहचान मत बनाना। जब तुम अपनी हार का ढिंडोरा पीटते हो, तो तुम दूसरों को यह हक देते हो कि वे तुम पर दया करें। और याद रखना, दया और भीख में कोई फर्क नहीं होता। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि एक पराजित योद्धा को भी अपनी गरिमा नहीं खोनी चाहिए। अपनी आंखों के अंगारों को छिपा कर रखो और उन्हें तब जलाओ जब दुश्मन को राख करना हो। अपने भीतर की उस योजना को कभी उजागर मत करो जो तुम्हारे भविष्य की नींव है। लोग तुम्हें सलाह देंगे, तुम्हें डराएंगे, तुम्हें ये महसूस कराएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत यह है कि वे खुद कुछ नहीं कर पाए और वे तुम्हें भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक गुप्त बीज की तरह जमीन के नीचे दबा दो। उसे अपने पसीने और अपनी मेहनत से सींचो, और जब वो एक विशाल वृक्ष बनकर खड़ा हो जाए, तब दुनिया को उसकी छाया में आने दो। बोलने वाले सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो चुप रहते हैं वे साम्राज्य खड़ा करते हैं। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, इसे कभी मत खोना। समाज में तुम्हारी जो छवि है उसे एक रहस्य बनाकर रखो। लोगों को कभी ये अंदाजा मत लगने दो कि तुम आगे क्या करने वाले हो। अनिश्चितता ही सबसे बड़ा डर है। जब तुम्हारे दुश्मन को ये पता नहीं होगा कि तुम्हारा अगला कदम क्या है, तो वो आधे से ज्यादा तो मानसिक रूप से ही हार जाएगा। चाणक्य नीति कहती है कि एक कुशल शिकारी कभी शोर नहीं मचाता, वो बस सही मौके का इंतजार करता है। अपनी तपस्या को गुप्त रखो, अपनी साधना को गुप्त रखो, और अपनी रातों की नींद को अपने लक्ष्यों के लिए कुर्बान करो। जब तुम्हारी सफलता दहाड़ेगी तो पूरी दुनिया खुद ब खुद शांत हो जाएगी। अंत में बस एक बात गांठ बांध लो कि तुम अकेले आए थे और अकेले ही तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी है। कोई भी रिश्ता, कोई भी दोस्ती और कोई भी अपनापन इतना बड़ा नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी का नियंत्रण उनके हाथों में दे दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो तुम्हारी नींव ना हिले। अपनी भावनाओं को काबू में करना सीखो, क्योंकि जो इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम है वो कभी राजा नहीं बन सकता। आचार्य चाणक्य के ये नियम कोई साधारण बातें नहीं हैं, ये वो मशाल हैं जो तुम्हें अंधेरे से निकालकर सिंहासन तक ले जाएंगी। अब उठो, अपनी जुबान को विराम दो और अपने कर्मों को एक नई दिशा दो। इतिहास गवाह है, जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। आचार्य चाणक्य की ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि रूह में उतारने के लिए हैं। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की सोई हुई आग को जरा भी हवा दी है, तो इस सफर में अकेले मत रहो। इस वीडियो को लाइक करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ और नीचे कमेंट में लिखो, मैं खुद को बदलूंगा, क्योंकि तुम्हारा एक संकल्प तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। अगर तुम चाहते हो कि सफलता के इस कठिन रास्ते पर मैं तुम्हारा हाथ थामे रहूं और तुम्हें ऐसी ही गहरी नीतियां बताता रहूं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को दबा दो। याद रखना, भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन इतिहास वही रचता है जो भीड़ से अलग चलने का साहस रखता है।
मुझसे जुड़े रहने के लिए और हर दिन अपनी सोच को फौलाद बनाने के लिए हमारे साथ बने रहें। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी जीत की तैयारी में मैं तुम्हारे साथ हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कड़वे सच और अटूट शक्ति के साथ। तब तक के लिए शांत रहो, गुप्त रहो और अपने कर्मों से दुनिया जीतने की तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत।